हेलो माय ऑल डियर राजा बाबू और राजा बाबूनी, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं आप होंगे एकदम स्वस्थ मस्त और एकदम दुरुस्त। और आपका एसएसटी गैंगस्टर, आपका उदय भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत करता है इस वन शॉट की सीरीज में। और इस वन शॉट की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है रिसोर्सेस। ये चैप्टर वो है जो आपको बहुत अच्छा आपके एग्जाम में ना केवल स्कोर करा सकता है, बल्कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस के अराउंड ही हमारी लाइफ चलती है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि रिसोर्सेस है क्या, रिसोर्सेस की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है, रिसोर्सेस को हमें कंजर्व क्यों करना चाहिए, तो ये समझ लो आधी जिंदगी तो आप ऐसे जी लोगे। क्योंकि आपके उदय सर भी आपके रिसोर्स हैं। आप कहोगे सर कैसे? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कैसे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग ये समझेंगे कि रिसोर्सेस का मीनिंग क्या होता है, रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है। साथ में जानेंगे कि कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, यानी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। साथ में हम जानेंगे कि हमें रिसोर्सेस का कंजर्वेशन यानी संरक्षण मतलब क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, कैसे हम उसको बचा सकते हैं, इस चीज को भी समझेंगे। और साथ में हम जानेंगे 3R के बारे में। एक नहीं आर, दो नहीं आर, 3R। 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा वायरल रहता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अपने सोसाइटी को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने नेचर को प्रोटेक्ट करने का एक रास्ता है। आज मैं आपको बताऊंगा इस 3R की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने इस 3R को समझ लिया ना, तो बहुत कुछ आप बदलाव ला सकते हो। तो सारे एग्जाम वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसोर्सेस यानी संसाधन क्या होते हैं, मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ध्यान से सुनना। एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच कैन सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड। ऐसी सारे वो वस्तुएं जो किसी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर सके, उसी को हम संसाधन कहते हैं। जैसे राजा, मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या आपके लिए मैं एक रिसोर्स यानी संसाधन हूं कि नहीं हूं? क्यों? क्योंकि आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है कि सर मुझे एसएसटी समझ में नहीं आती है, कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मेरी एसएसटी की सारी प्रॉब्लम को किल कर दे। तो राजा वो आई एम योर हेयर। राजा वो एसएसटी से रिलेटेड सारी समस्याएं तुम्हारी खत्म कर देना हो, यानी मैं भी आपके लिए रिसोर्स हूं। जैसे राजा वो ये पेन है, ये पेन लिखने के काम आता है, तुम्हारे लिए फायदेमंद है, ये भी रिसोर्स है। जो वाटर है, पानी है, ये भी एक क्या है, रिसोर्स यानी संसाधन है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में एनीथिंग दैट हैज यूटिलिटी यानी यूजफुलनेस एंड वैल्यू इज कॉल्ड रिसोर्सेज। यानी कोई भी वस्तु जिसमें उपयोगिता हो, उसमें मूल्य हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं राजा बाबू? उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। संसाधन मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर एक वो चीज जो किसी आम मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी कर दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन यानी रिसोर्सेस, हम उसी को कहते हैं। अब हम जानेंगे रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। वैसे तो राजा वो आप क्लास 8th में हो, तो क्लास 8th में रिसोर्सेस को 3 टाइप में क्लासिफाइड किया गया। एक होता है नेचुरल रिसोर्स, एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स, और एक होता है राजा वो ह्यूमन भी रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स जिसको हम लोग प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, उनको हम लोग नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ऐसे रिसोर्सेज जिसको हम लोगों ने बनाए हुए, उन्हें हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, जो नेचर से मिलते हैं। जैसे राजा वो माउंटेन है, माउंटेन पर्वत, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। वाटर क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। सन क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ये फॉरेस्ट क्या है, नेचुरल रिसोर्स। जितने भी मिनरल्स होते हैं वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स। सॉयल क्या है, नेचुरल रिसोर्स। ये विंड यानी हवा क्या है, नेचुरल रिसोर्स। ये समुद्र क्या है, ये नेचुरल रिसोर्स। ये रेन क्या है, नेचुरल रिसोर्स। क्योंकि इसको हम नहीं बनाते हैं, इसको कौन बनाता है, इसको नेचर बनाता है। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमें नेचर देता है, प्रकृति देती है, उसे हम लोग नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मनुष्य। मेड मतलब बनाने वाला। ऐसे रिसोर्सेस जिसको ह्यूमन ने बना रखे हैं, ऐसे संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हैं। जैसे राजा वो ये घर कौन बनाता है, घर तुम्हारे लिए यूजफुल है, हाँ सर है। घर तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करता है, क्यों नहीं सर। घर जो है हमें क्या कहते हैं, सर्दी गर्मी धूप बरसात कितनी सारी चीजों से बचाता है। तो घर क्या है, ये ह्यूमन मेड है। ये रोड क्या है, ह्यूमन मेड है। ये पुल क्या है, ह्यूमन मेड है। ये फैक्ट्री क्या है, ह्यूमन मेड है। ये मशीनें क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये डैम मानी बांध क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये बुक्स क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये कंप्यूटर क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ये मोबाइल क्या है, ह्यूमन मेड रिसोर्स है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। समझ में आ गया दूसरा वाला? हाँ सर, एकदम बढ़िया से तगड़े से समझ में आ गया है। अब बात करते हैं तीसरा, ह्यूमन ही रिसोर्स है।
आपको पता है हम ह्यूमन अपने आप में एक बहुत बड़े रिसोर्सेज हैं। अगर हमारे ऊपर अच्छी एजुकेशन इन्वेस्ट किया जाए, हमें अच्छी हेल्थ मिले, तो राजा वो कल के लिए हम एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। जैसे राजा वो मेरे माता पिता ने मेरे को पढ़ाया लिखाया काबिल बनाया, आज मैं एक रिसोर्स की तरीके काम कर रहा हूं। मैं अपने माता पिता की हर एक वो जरूरत है जो पूरी करनी चाहिए वो मैं पूरी कर रहा हूं, आपकी भी तो जरूरत पूरी कर रहा हूं। जैसे राजा वो आप देखो ना, ये टीचर जो होते हैं ना वो भी क्या है, रिसोर्स ही तो है। ये डॉक्टर क्या है, ये रिसोर्स ही तो है। ये फार्मर क्या है, फार्मर भाई साहब खाने पीने की चीजें तुम्हारी प्रोवाइड करता है, ये भी क्या है, रिसोर्स है। इंजीनियर क्या करता है, बड़े बड़े ब्रिज बनाता है, ये क्या है, रिसोर्स है। जो साइंटिस्ट होते हैं ये भी क्या है, रिसोर्स है। ये सब ह्यूमन रिसोर्स है। जब हम कॉमन पीपल के ऊपर अच्छा स्किल अच्छा हेल्थ इन्वेस्ट किया जाता है तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ रिसोर्स। यानी रिसोर्सेज जो होते हैं वो टी टाइप के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन, ह्यूमन मेड रिसोर्स यानी मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स यानी मानव संसाधन। इन दोनों को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, बट हम लोग क्या करेंगे, एक बार इन नेचुरल रिसोर्सेज को थोड़ा अच्छे से समझेंगे, प्राकृतिक संसाधन को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना वो कहां से बनते हैं, इस नेचुरल रिसोर्स यानी प्राकृतिक संसाधन से बनते हैं, है ना। तो आइए इनके बारे में समझते हैं। फिलहाल रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। एयर, वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, ये सब क्या है, रिसोर्सेज ही तो हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। हम लोग थोड़ा नेचुरल रिसोर्सेस को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। नेचुरल रिसोर्सेस जो होते हैं कई तरीके के होते हैं। एक होता है बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, और एक होता है राजा बाबू बेस्ड ऑन ओरिजिन। एक होता है बेस्ड ऑन ओरिजिन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आपके सिलेबस में जो है ना वो बेस्ड ऑन ओरिजिन वाला है, तो बेस्ड ऑन ओरिजिन को अच्छे से समझते हैं। और आपको मैं बताऊं ना, सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ये वाला बहुत पूछा जाता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ये भी नेचुरल रिसोर्स है, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन ये ओरिजिन बेस्ड पे होता है। जैसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं, ओरिजिन बेस्ड जो होते हैं वो रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके नंबर 1 बायोटिक रिसोर्स, और दूसरे होते हैं अबायोटिक रिसोर्स। एक होता है बायोटिक रिसोर्स और एक होता है अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स को अगर आप सिंपल से शब्दों में जानना चाहते हो, यानी बायोटिक मतलब क्या होता है, जैव संसाधन, और दूसरा होता है अबायोटिक रिसोर्सेज जिसको अजैव संसाधन बोलते हैं। बायोटिक रिसोर्स यानी जैव संसाधन का मतलब सिंपल से शब्दों में समझ लो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जितने भी आपकी जीवित वस्तुएं होती हैं, जीवित वस्तुएं होती हैं, उन जीवित वस्तुओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उन जीवित वस्तुओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्स यानी जैव संसाधन बोलते हैं। जैसे राजा वो एग्जाम्पल के तौर पर समझो, ये प्लांट जो है ना, इसमें ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी पेड़ पौधे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जान होती है, तो ये क्या है, बायोटिक रिसोर्स। जो एनिमल होते हैं ना, यानी पशु, जितने भी पशु होते हैं पे, है ना, चाहे आपका कुत्ता बिल्ली भेड़ सिर, इन सब में जान होती है, ये भी क्या है, आपके बायोटिक रिसोर्स यानी जैव संसाधन। जो फिशरीज होती हैं, फिशरीज मतलब मछलियां, ये भी क्या है, ये बायोटिक रिसोर्स है। जितने भी बर्ड्स होते हैं ये क्या है, बायोटिक रिसोर्स है ना। तो बायोटिक रिसोर्स यानी जैव संसाधन उसे बोलते हैं जिसमें जान होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। वहीं पे राजा बाबू एक होते हैं अबायोटिक रिसोर्स। अबायोटिक, आ मतलब नहीं, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जितने भी नॉन लिविंग बींग्स होते हैं, जितने भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जितनी भी राजा बाबू निर्जीव वस्तुएं होंगी, कौन सी निर्जीव वस्तुएं होंगी, उन निर्जीव वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव संसाधन। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्स बोलते हैं। राजा बाबू वायु में ये जो एयर है इसमें जान नहीं होती, लेकिन ये जान हमें देती है। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है, इसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट हां हमें जान देती है। जैसे रॉक्स हो गया, ये क्या है, अबायोटिक रिसोर्स है। जैसे मिनरल्स क्या है, ये आपके अबायोटिक रिसोर्स है। अब ये बताओ ना जाओ, ये जैसे मान के चलो ये लोहे का है, क्या इसमें कोई जान है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, अबायोटिक रिसोर्स यानी अजैव संसाधन हो गया। यानी बायोटिक रिसोर्सेज वो होंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होगी, जितनी भी जीवित वस्तुएं होंगी उनको जैव संसाधन बोलेंगे, जितनी निर्जीव वस्तुएं होंगी उनको अजैव संसाधन बोलेंगे। समझ में आ गया, बहुत अच्छे से, बढ़िया से। अब हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन रिन्यूएबिलिटी। रिन्यूएबिलिटी का मतलब क्या होता है, नवीकरणीयता के आधार पर ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप रीन्यू कर सको,
उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिन्यूएबिलिटी का मतलब होता है नवीकरणीयता। नवीकरणीयता के आधार पर जो संसाधन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होते हैं राजा बाबू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर मैं आपको सिंपल से शब्दों में बताऊं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल को क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। तो अगर आप यहां पे वर्ड देखो क्या लिखा, रीन्यू, नवीकरणीय, नवी का मतलब होता है दोबारा से यूज करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सको, ऐसे संसाधन जिनका आप बार बार उपयोग कर सकते हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राजा बहु सन हमारा रोज निकलता है, इस सन से हम सोलर एनर्जी बार बार बना सकते हैं, तो सोलर एनर्जी क्या हो गया, रिन्यूएबल। सोलर एनर्जी क्या हो गया, रिन्यूएबल। जो सोलर एनर्जी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रीन्यूएबल हो जाएगा। जैसे विंड से भी हम लोग एनर्जी बना सकते हैं, ये क्या हो गया, रीन्यूएबल। जैसे वाटर से भी एनर्जी बना सकते हैं, जल ऊर्जा, ये भी क्या हो गया, रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। जैसे बायोमास, ये भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय संसाधन, है ना। जैसे जियोथर्मल एनर्जी, है ना, भूतापीय ऊर्जा, इससे भी आप बार बार ऊर्जा बना सकते हो, ये भी क्या है, रिन्यूएबल। मतलब ऐसे संसाधन जिनका आप प्रयोग बार बार कर सकते हो, उन्हें हम लोग नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। ऐसे रिसोर्सेज जिनको आप अगेन एंड अगेन यूज करते रहोगे, वो आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। और जस्ट इसका अपोजिट होता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन मतलब नहीं, रिन्यूएबल मतलब यूज करना। ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते हो, ऐसे संसाधन जिनको आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हो, उन्हीं को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपने राजा बाबू, आपका ये कोयला है ना, कोयला, ये कोयला लिमिटेड है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। आपको पता है आज से 10 साल पहले कोयला 10 रुपए किलो मिलता था, आज के समय 80 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके प्राइस अपने आप बढ़ते जाएंगे। तो जैसे कोयला हो गया, जैसे पेट्रोलियम, देख रहे हो पेट्रोल कितना महंगा हो रखा है ना। जैसे आपने एलपीजी गैस सिलेंडर देखा है कितना महंगा हो रखा है, मिनरल गैस देखा है, मिनरल एनर्जी, ये गोल्ड कितना महंगा हो गया, सिल्वर कितना महंगा हो गया। क्योंकि राजा बाबू इसको हम लोग बार बार नहीं बना सकते हैं, ये लिमिटेड अमाउंट में है। ऑल दैट रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन अमाउंट एंड दैट कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड अगेन एंड अगेन। ऐसे संसाधन जिनका आप बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हो क्योंकि वो सीमित मात्रा में है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधन यानी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जांपल आपके सामने है, समझ गए मेरी बात, यस और नो। एक बार सभी लोग बताएंगे, क्या आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। ओके सर, समझ गए। अब बात करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में मैंने बताया, ऐसे सारे रिसोर्सेज जिसको ह्यूमन बनाता है, जैसे रोड यानी सड़कें हो गई, ब्रिजेस क्या हो गए, पुल हो गए, बिल्डिंग्स यानी इमारतें हो गई, मशीन्स को कौन बनाता है, हम लोग बनाते हैं, डैम्स को कौन बनाता है, हम सब। तो ऐसे प्राकृतिक संसाधन, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लोग खुद बनाते हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके जब हम कोई संसाधन बनाते हैं तो उसको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन बोलते हैं। ठीक है। और ह्यूमन भी अपने आप में एक रिसोर्स है। मैंने बताया था कि आप एक राजा बाबू हो, आप एक राजा बाबू नहीं हो। अगर आपके ऊपर अच्छी एजुकेशन यानी शिक्षा को इन्वेस्ट किया जाएगा, अच्छा हेल्थ इन्वेस्ट किया जाएगा, अच्छी स्किल आपके अंदर डाली जाएगी, तो डेफिनेटली राजा बाबू यू आर द फ्यूचर ऑफ द इंडिया, यू आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि राजा बाबू आप एक संसाधन के तरीके काम करोगे। कल को आप डॉक्टर बनोगे तो देश की सेवा करोगे, इंजीनियर बनोगे तो देश की सेवा करोगे, समाज की सेवा करोगे। तो राजा बाबू एक ह्यूमन भी, एक मानव भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन, एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। कब? जब उसके ऊपर अच्छी स्किल, अच्छा हेल्थ, है ना, और क्या कहते हैं, अच्छी एजुकेशन को इन्वेस्ट किया जाए, है ना। तो वो ह्यूमन भी अपने आप में एक संसाधन यानी रिसोर्स का काम करता है। ठीक है। अब आप इतनी बात तो समझ गए हो कि जो रिसोर्सेज यानी संसाधन है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे समझ लो, अगर आपके समाज में टीचर गायब हो जाएं तो राजा वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, डॉक्टर चले जाएं खत्म, सारी दिक्कत आ जाएगी, प्लांट सारे खत्म हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, सारे एनिमल खत्म हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी, विंड यानी हवा खत्म हो जाए तो भी दिक्कत हो जाएगी। कुल मिलाकर के अगर रिसोर्सेज हैं तो उनकी अपनी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें रिसोर्सेज यानी संसाधनों का कंजर्वेशन यानी संरक्षण मतलब होता है उनको प्रोटेक्ट करके, बचा करके रखना चाहिए। समझ गए?
रिसोर्सेज कंजर्वेशन मींस केयरफुल एंड प्लान्ड यूजफुल ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज कंजर्वेशन का मतलब होता है रिसोर्सेज को ठीक तरीके से यूज करना। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है? संसाधनों को सही पूर्वक यूज करना, है ना। हमें क्या करना, ये करना चाहिए, इट प्रिवेंट्स वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमें कोई भी संसाधन हो उसको बेकार नहीं होने चाहिए। जैसे पानी का हद से ज्यादा यूज करोगे फालतू में, एक बाल्टी से नहा सकते हो तो 70 बाल्टी से काहे नहा रहे हो रे? एक ही बाल्टी से नहाओ ना, क्यों रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो? समझ लो क्यों? क्योंकि राजा बाबू आप ऐसे समझ लो, इट इंश्योर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आप रिसोर्सेज का ठीक तरीके से यूज करते हो तो आने वाली जनरेशन भी, आने वाली पीढ़ी को भी फायदा होगा। आपको पता है जो पेड़ पौधे होते हैं राजा, वो जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे लिए लाइफ है। आज की जनरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आने वाली जनरेशन के लिए। अगर आज आप पेड़ पौधे प्लांट्स को ज्यादा काट दोगे तो आज पोल्यूशन बढ़ेगा, तो आज आपको दिक्कत होगी। और जो आने वाले बच्चे होंगे, जो पीढ़ी होगी, जो जनरेशन होगी, वो क्या होगी, उस समय उसके समय फॉरेस्ट नहीं होंगे, प्लांट नहीं होंगे, तो वो ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएगा। तो वो क्या करेगा? स्कूल जब जाएगा तो बस्ता लेके नहीं जाएगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाएगा। तो इसलिए हमें रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करके रखना करना चाहिए, चाहे वाटर हो, चाहे प्लांट हो, है ना, चाहे कुछ भी हो, हमें रिसोर्सेज को बचा करके रखने चाहिए, प्रेजेंट की जनरेशन के लिए भी और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी। समझे मेरी बात, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का कि संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है ना, रिसोर्सेज का कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। नाउ नीड, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें रिसोर्सेज को बचाना चाहिए। जैसे कोयले को क्यों बचाना चाहिए, पेट्रोलियम को क्यों बचाना चाहिए, प्लांट्स को क्यों बचाना चाहिए, एनिमल को क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड अमाउंट में है, सीमित मात्रा में है। कितने मात्रा में? सीमित। पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब जब जनसंख्या ज्यादातर बढ़ेगी तो क्या करेगा? ह्यूमन इन रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? यूज करेगा। और जब ज्यादा रिसोर्सेज का, संसाधनों का प्रयोग करेगा तो संसाधन जल्दी खत्म हो जाएंगे। जैसे राजा वो कोयला है, पेट्रोलियम है, आज के समय कोयला पेट्रोलियम हमारे इंडिया में बहुत कम हो चुका है, क्योंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज, इनको बार बार नहीं बनाया जा सकता है, इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। अब अगर ये एक बार खत्म हो गए तो राजा वो सोचो, पेट्रोलियम एक बार आज के लिए पूरे इंडिया में एक दिन के लिए पेट्रोलियम खत्म हो जाए, सोचो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो संसाधन की संरक्षण इसीलिए करना चाहिए क्योंकि संसाधन सीमित है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और पॉपुलेशन, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जब पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो रिसोर्सेज का यूज भी ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे केसेस में हमें करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या करना चाहिए राजा बाबू? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कहोगे सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है सतत विकास। अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो ऐसे समझो, ऐसे समझो, प्रेजेंट नीड फुलफिल, प्रेजेंट नीड फुलफिल, प्रेजेंट नीड फुलफिल विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन। मतलब हमें कोई भी राजा बाबू संसाधन का प्रयोग करना हो, किसी भी प्रकार के रिसोर्स का प्रयोग करना हो, कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी संसाधन हो, उसको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि हमारी प्रेजेंट मतलब वर्तमान की जो नीड मतलब जरूरत है वो फुलफिल हो जाए, हमारी आज की भी जरूरत पूरी हो जाए, और जो फ्यूचर की जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, उसको किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज ना करना पड़े। इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? यानी सतत विकास का अर्थ है कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को समझौता ना करना पड़े, उसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप देखो आज के समय पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ रही है तो सबको घर चाहिए। अब सबको घर चाहिए तो सब क्या करते हैं? फॉरेस्ट को काटने में लगे हो, क्योंकि वहां पे बिल्डिंग्स बना रहे, घर बना रहे। राजा बाबू फॉरेस्ट को तुम काट दोगे, यानी जंगलों को काट दोगे, तो तुमने वो अपने लिए तो वहां पे घर बना ली, अपनी जरूरत तो पूरी कर ली, मतलब तुमने प्रेजेंट की नीड, वर्तमान की स्थिति तो फुलफिल कर ली, लेकिन पेड़ों को काट करके राजा बाबू क्या किया? पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब जो आगे आने वाली जनरेशन है, यानी भविष्य की पीढ़ी है, जो फ्यूचर जनरेशन है, उसको राजा बाबू समझौता करना पड़ेगा ऑक्सीजन से। जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है? हमें संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से करना चाहिए कि वर्तमान की भी आवश्यकताएं पूरी हों और भविष्य की पीढ़ी को समझौता ना करना पड़े, यानी फ्यूचर जनरेशन को भी कंप्रोमाइज ना करना पड़े। एग्जाम्पल के तौर पे, हम ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही तो फॉरेस्ट को मत काटो ना,
हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज कर सकते हैं। हम घर क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टोरी वाले बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी है कि एक अपना 500 गज का प्लॉट ही लेके बनाओ, है ना, एक घर के ऊपर कई घर बना लो। तो राजा वो पेड़ों को नहीं काटना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है, सतत विकास यही तो कहता है कि प्रेजेंट की नीड, वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और भविष्य की पीढ़ी के लिए, फ्यूचर की जनरेशन को किसी भी प्रकार से समझौता ना करना पड़े। इसके लिए हमें सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, है ना, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब का यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है, कोल खत्म हो रहा है, पेट्रोलियम खत्म हो रहा है, तो हमें कम से कम इनका यूज करना चाहिए। समझ पाए मेरी बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी क्या कहते हैं, सतत विकास जो है ना, उसके क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, कैसे काम करता है। हमें संसाधनों को, रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना चाहिए, विवेकपूर्ण यूज करना चाहिए। जैसे कोयला कम है, पेट्रोलियम कम है, तो उसको कम से कम यूज करना चाहिए और उसकी जगह अल्टरनेटिव संसाधन खोजने चाहिए। जैसे कोयले की जगह, पेट्रोलियम की जगह पेट्रोलियम को हटा दो, उसकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आओ। हमें पॉल्यूशन को रोकना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, यानी पेड़ पौधों को कम से कम काटना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल। हमें प्लांट और एनिमल को बचाना चाहिए। अधिक से अधिक हमें एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी पेड़ों को लगाना चाहिए। हमें रिन्यूएबल रिसोर्सेस का, यानी नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे संसाधन जिनको आप बार बार बना सकते हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी, है ना, इनका यूज करना चाहिए। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाओगे तो राजा बाबू हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो खुशी खुश रहेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर आप लोग देना। सतत विकास के लिए किस प्रकार के संसाधन का बढ़ावा देना चाहिए। नाउ अब मैं आपको बताता हूं 3 कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था 3R ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। अगर आपको संसाधनों का संरक्षण करना है, अगर आप रिसोर्सेज को बचाना चाहते हो, तो 3R का यूज करो। R फॉर रिड्यूस, R फॉर रीयूज, R फॉर रिसाइकिल। आपको पता है जो कचरा होता है, जो कचरा होता है, जैसे हम लोग कचरा करते हैं, तो उस कचरे को ऐसे पढ़ने के लिए नहीं सड़ देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, उस कचरे को फिल्टर करना चाहिए। कचरे को फिल्टर करना चाहिए, गीला कचरा और सूखा कचरा। जो कचरे को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, रिड्यूस करना चाहिए। रिड्यूस करने के बाद उसको रीयूज करना चाहिए। जैसे प्लास्टिक की बोतल होती हैं, प्लास्टिक की बोतल को राजा वो रिड्यूस करके दोबारा से नई बोतलें बना सकते हैं, तो रीयूज कर लिया। और रीयूज करने के बाद हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो रिड्यूस अननेसेसरी कंजप्शन, है ना। हम लोगों को कोशिश करना चाहिए उन चीजों का कम से कम यूज करना चाहिए जो राजा बाबू कभी जल्दी, मतलब क्या कहते हैं, डिके नहीं होती। जैसे राजा प्लास्टिक का यूज हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी रिड्यूस नहीं होता है, और जो जल्दी चीज रिड्यूस नहीं होगी वो रीयूज नहीं होगी, और जो रीयूज नहीं होगी वो रिसाइकिल नहीं होगी। तो आप लोगों ने जैसे कांच की बोतल देखी है, जैसे कांच की बोतल है, अब मान लो हमने कांच की बोतल में पानी पिया, अब उसको फेंक दिया, तो आपको पता है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, गला सकते हैं। गलाने के बाद उसका फिर नया शेप दे करके उसको रीयूज कर सकते हैं, फिर वो राजा वो रिसाइकिल हो जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, इस 3 के कंसेप्ट का यूज करना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, है ना, रिसाइकिल। इन 3 कंसेप्ट का यूज करके राजा बाबू हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कचरे से राजा बाबू जो कचरा है, अगर कचरे को रिड्यूस करके हम लोग रीयूज कर सकते हैं बिजली बना करके, ये राजा वो एक साइकिल पूरी तरीके से काम करता रहेगा। अगर कचरा हो रहा है तो कचरे को रिड्यूस करो, फिर रीयूज करो, फिर रिसाइकिल करो। तो ये 3R का कंसेप्ट आपकी लाइफ को राजा बाबू बहुत अच्छे से चेंज कर सकता है ना। तो रिड्यूस का मतलब क्या होता है, यूज रिसोर्सेस केयरफुली, रिड्यूस मैनेजमेंट, कट मोर फॉरेस्ट, इंक्रीज पॉपुलेशन, वेस्ट मोर रिसोर्स, है ना। ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने राजा बाबू देखा, क्या देखा कि देखो रिसोर्सेस हमारी लाइफ में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी लाइफ बिना रिसोर्सेस के, जी घड़ी पहन रखी, ये भी एक रिसोर्स यानी संसाधन है। ये मैंने यहाँ पे मतलब कैप टाइप में पहन रखा, ये भी क्या रिसोर्स। हर एक वो संसाधन, मतलब बिना रिसोर्सेस संसाधन की हमारी लाइफ ही नहीं है। यानी ह्यूमन बीइंग की जो डेवलपमेंट है वो रिसोर्सेस की वजह से चलती है। मनुष्य संसाधन विकास का उपयोग करता है। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज एंड स्किल, जो शिक्षा, ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है। आप ऐसे समझ लो, रिसोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम भी एक रिसोर्स है, हम भी एक संसाधन है। इसलिए हमें संसाधनों का, रिसोर्सेस का ठीक से यूज करनी चाहिए, जिससे हमारी फ्यूचर जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी और अच्छी हो सके। समझ गए? चाहे वाटर हो,
चाहे एयर हो, चाहे विंड हो, चाहे कोल हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कुछ भी हो, इन सारे रिसोर्सेज का ठीक तरीके से जब हम यूज करेंगे ना, तभी राजा वो हमारी प्रेजेंट की जनरेशन की भी नीड फुलफिल होगी और फ्यूचर की जनरेशन की भी नीड फुलफिल होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना, अब 6 हो गया, 7 का आंसर दो। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? ह्यूमन बहुत बड़ा अच्छा रिसोर्स है। अब हम रिसोर्सेस को कैसे बचा सकते हैं, संसाधनों को कैसे बचा सकते हैं? देखो राजा वो, अगर आपको वाटर रिसोर्स को बचाना है तो पानी को बचाओ, अगर आपको पोल्यूशन को कम करना है तो बहुत सारे प्लांट यानी पेड़ लगाओ, अगर आपको पोल्यूशन को कम करना है तो भैया पोल्यूशन को कम करने के लिए कम से कम प्लांट को काटो, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस का यूज करो, यानी नवीकरणीय संसाधन का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करो, है ना। रिसाइकिल, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करो राजा वो, बार बार रिसाइकिल करो, है ना। और हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाने चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए कि भैया पेड़ पौधे लगाओ, पॉल्यूशन कम से कम करो, रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, वाटर को ज़्यादा प्रोटेक्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेज यानी नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करो, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी देना आप लोग कमेंट सेक्शन में कि संसाधन संरक्षण का प्रभावी उपाय कौन सा है। बाकी बस इस छोटे से चैप्टर में और क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में बस आपको यह समझना था कि रिसोर्सेज यानी संसाधन क्या होते हैं, संसाधन के इंपॉर्टेंस यानी रिसोर्सेज की महत्वपूर्णता क्या है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। तो वन शॉट चैप्टर 2 कंप्लीटेड। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपका एक होमवर्क दे रहा हूं, वो क्या है, आपको लिखना है वन शॉट चैप्टर 2 कंप्लीटेड। जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए थे उनके आंसर मैंने क्यों नहीं बताए, क्योंकि उसके आंसर आपको बताने हैं। जो भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है उस दिल की बात को कमेंट सेक्शन में डाल दिएगा, लिखना आपका राजा बाबू और राजा बबुनी और आपका प्यारा नाम, और लास्ट में लिख देना अपने अपने प्यारे एसएसटी गैंगस्टर उदय सर के बारे में, है ना, कि कैसी लगी क्लास। ठीक है, चलो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल ऑफ यू।